आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। हटी और ढीठ बरसाती पानी जो नगर परिषद के लाख प्रयासों के बाद भी नहीं छोड़ रहा अपनी जगह। सुजानगढ़ में बरसात रुके हुए 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन शहर के अनेक मोहल्लों की गलियों में बरसाती पानी सूरसा के मुंह की तरह फैला हुआ है। नयाबास में माताजी मंदिर की गली में बरसाती पानी रविवार शाम को अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है। वहीं होली दौरा की आधा दर्जन गलियों में बरसात के पानी ने अपनी जड़ें जमा रखी है। शुक्रवार रात को बरसात होने के बाद रविवार शाम तक गलियों में पानी की मौजूदगी नगर परिषद के नकारा सिस्टम का मखौल उठा रहा है। पानी निकासी के लिए 2 दिनों से मोहल्ले वासियों द्वारा पंप चलाने वाले ठेकेदार, जमादार, सफाई निरीक्षक, सचिव, आयुक्त और सभापति तक को फ़ोन किए जा चुके हैं, लेकिन पानी है कि इन फ़ोन कॉल्स की अहमियत को समझता नहीं है और अपने स्थान पर अंगद के पैर की तरह जड़वत हो चुका है। इस बरसाती पानी को क्या पता कि प्रशासन भी आपदा में अवसर की तलाश में है। उसे पता है कि आपदा के समय पानी निकासी के नाम पर लंबे समय से रखे खराब हुए पंपों को ठीक करवाने, नई पाइपलाइन की खरीद या अन्य संसाधनों को लाने के नाम पर बनने वाले बिलों की शायद ही कोई ऑडिट होती है या कोई सवाल जवाब करता है। धूलियाँ पंप हाउस में कहने को तो 2 पंप है, लेकिन बरसाती पानी की निकासी के लिए एक कम हॉर्स पावर का पंप चलाया जा रहा है। उसकी भी हालत यह है कि पंप तो चल रहा है, लेकिन गोचर भूमि में जहाँ पर पानी की निकासी होनी है वहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा है। यह पानी की हठधर्मिता नहीं तो क्या है। नगर परिषद के ठेकेदार पानी की निकासी के लिए पंप चलाकर जनता की गाड़ी कमाई की बिजली और डीजल फूंक रहे हैं, लेकिन पानी है कि राई घटे ना तिल बढ़े की तर्ज पर एक स्थान पर टिका हुआ है। लगता है बरसाती पानी को इन गलियों से 2 ही दिनों में मोहब्बत हो गई है, जो इन्हें नगर परिषद के लाख प्रयासों के बावजूद भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसी धूलिया पंप हाउस में एक 40 हॉर्स पावर का एक पंप और रखा हुआ है, लेकिन विगत 6 महीने से भी अधिक समय से खराब पड़ा है। उसे ठीक करवाने की किसे फुर्सत है। अगर वह समय पर ठीक करवा लिया जाता है तो मजाल है इस हठधर्मी बरसाती पानी की, जो सड़कों पर यूं कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा रहता। पर क्या है ना, जिम्मेदारों के पास अनेकों दूसरी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। ये समस्याएं जनता के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारों के लिए छोटी है। इसलिए वे आग लगने पर कुआं खोदकर आपदा में अवसर की तलाश में रहते हैं और मौका देकर संसाधन जुटाने के नाम पर चौका मारने में जुट जाते हैं। धूलिया पंप हाउस चलाने वाले ठेकेदार की स्थिति है कि उसके पास 3 पंप हाउस चलाने और रोड लाइट ऑन ऑफ करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए वह अकेली जान आखिर इन संसाधनों पर नज़र रखे या फिर नगर परिषद कार्यालय में अपने बिलों की फाइल को आगे खिसकाने पर ध्यान देवे। ठेकेदार ने एक भी पंप हाउस या फिर ऑन ऑफ के काम के लिए एक भी कर्मचारी नहीं रखा है। शायद इतनी भागदौड़ के बाद इतना नहीं बचता कि वह कोई कर्मचारी रख सके। इसीलिए ठेकेदार संसाधनों के रख रखाव के स्थान पर फाइल आगे सरकवाने में के लिए प्रयासरत रहता है। जनता को क्या है कि 2 दिन हो हल्ला कर वापस मुर्गी के दड़बे के समान अपनी नियति मानकर चुप होकर बैठ जाएगी। पर यह बरसाती पानी भी कितना ढीठ है, जो जिम्मेदारों के बहुत तेरे प्रयासों के बावजूद लाट साहब की तरह अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहा है। इसी प्रकार 1 साल पहले गेनानी के ओवरफ्लो होने पर गेनानी से जसवंतगढ़ ताल तक 2 पाइपलाइन बिछाने के बाद यह दावा किया गया था कि अब गांधी चौक सहित नयाबास की गलियों में बरसाती पानी की निकासी चंद घंटों में हो जाएगी, लेकिन बरसात रुके करीब 2 दिन बीतने को है। नयाबास की कुछ गलियों में बरसात का पानी अपनी जगह पर अभी भी डटा हुआ है। माताजी मंदिर की गली में रविवार सुबह 2 व्यक्ति बरसाती पानी में गिरकर चोटिल हो गए। गली के लोग जिम्मेदारों को फ़ोन कर परेशान हो गए, लेकिन समाधान के नाम पर एक ही जवाब है जो सभी को मालूम है। अब या तो 2 पाइपलाइनों से चंद घंटों में पानी निकासी के लिए किए दावे झूठे थे या फिर प्रशासन की व्यवस्था नकारा है। दोनों में से कुछ तो है जो शायद किसी को पता हो। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा घर के दरवाजे तक पहुंचाई गई इन नदियों और नहरों का जनता कितने समय तक आनंद ले पाती है, या फिर यह हटी और ढीठ बरसाती पानी यूं ही अपनी मनमानी करता रहेगा। कहना स्पष्ट है कि सर ये पानी बारिश एक बार बारिश आई है, अभी पूरी मानसून में हमारे पास एक ही बार बारिश आई है और उसके में अंदर ही ये हालात है कि तकरीबन 50% मोहल्ला है जो पानी में डूबा हुआ है और तकरीबन 30, 40, 35 घरों में तो ये हालात है कि उनके घरों के अंदर पानी है। जबकि शायद ही सुजानगढ़ में सबसे ऊपर का एरिया है ये होली दौरा, और यहाँ पे पंप तलाई भी बनी हुई है, पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जो दिक्कत है मेन, वो दिक्कत यहाँ है कि इनको सबको पता है कि इस महीने में बारिश होती है, लगभग टाइम उनको पता है, इनको लगभग मुख्य पॉइंट भी पता है जहाँ पे पानी की समस्या रहती है।
फिर ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम तो कोई व्यवस्था करते नहीं है ना, तो पानी के क्यों उनको क्या है कि लास्ट टाइम पे जो होते हैं ना, बारिश हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, उस टाइम पे कितने पंप पानी चाहिए, कितना पानी लगना चाहिए, कितना पाइप लगना चाहिए, कितना टेंडर होना चाहिए, इन्हें कोई हिसाब किताब नहीं रहता। इसीलिए लास्ट पॉइंट पे जो लोग पब्लिक परेशान हो जाती है, तब ये लोग ये काम करते हैं, जबकि इनको सबको पता है कि काम कब करना है। दूसरी बात, कल सुबह से लेकर शाम तक मैं इनके पीछे दौड़ता रहा, चाहे वो नगर परिषद के आयुक्त हो, चाहे हमारे कोई सफाई कर्मी हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो हमारे पंप चलाने वाले ठेकेदार हो। ना तो ठेकेदार सुनाई करता है, ना आयुक्त सुनाई करता है। आयुक्त साहब तो हमारे यहाँ रहते ही नहीं है। दूसरे, मैंने कल परेशान होकर SDM साहब को भी फ़ोन किया था, बड़ी उम्मीद के साथ कि SDM साहब किसी समस्या का हल निकालेंगे या कोई स्थिति देखेंगे, लेकिन SDM साहब भी वही फॉर्मेलिटी सुनी और सुनाई करके वहीं छोड़ दिया। अब एक जिम्मेदार पद पे बैठे लोगों का यह हालात है कि इतने लोग परेशान हैं, उनको बताया भी जा रहा है, अवगत भी कराया जा रहा है, उसके बावजूद वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो समस्या है, यहाँ पे तलाई खुदाई का काम चल रहा है। ये तलाई खुदाई का काम अपने चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले इसका वर्कआउट था। अगर ये लोग चाहते तो उसी टाइम ये काम कर देते। उस टाइम बारिश भी नहीं थी, काम भी आराम से हो जाता, खुदाई भी आराम से हो जाती, चार दीवारी भी बन जाती। लेकिन इन्होंने उस वक्त काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, सब लोग समझते हैं, क्योंकि अब बारिश के अंदर ना तो खुदाई होनी है, ना दीवार बननी है, ना कोई सही तरीके से काम होना है, ना कोई जांच कर पाए कि पानी के नीचे कितनी खुदाई हुई किसी को पता नहीं है। और वही अब पुराने वाली स्टाइल की बस कर दिया, साफ छूम छा करके बिल बन जाएंगे और पैसे हो जाएंगे। ये जो ठेकेदार पंप चलाता है, अभी आपकी नज़र में वहाँ पंप चल रहा है, आपने देखा होगा वहाँ पंप चल रहा है, और ये पंप का पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी पंप चल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जब टेंडर दिया जाता है उसमें एक शर्त होती है कि वहाँ 24 घंटे का आदमी बैठा रहेगा। लेकिन आज तक कभी वहाँ पे 3 साल से एक ही आदमी को टेंडर दे रहे हैं, लेकिन एक भी वहाँ पे आदमी नहीं है। आदमी नहीं है, बटन दबाया निकल गया, अब वो पानी आ नहीं आ रहा, मोटर अपने आप चल रही है, कोई फ़ायदा है नहीं। इसके लिए मैंने सबको अवगत करा रखा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई पूछ रहा है। और वही ठेकेदार है, इस ठेकेदार के पास 2 तो 3 तो पंप है। एक लाइटों का काम है कि ठेकेदार के पास है, वो एक ही सिंगल आदमी है, 12-12 घंटे वो हर पंप पे ड्यूटी कर रहा है। आप बताइए वो क्या मिस्टर इंडिया है जो गायब होकर चारों तरफ अकेला ड्यूटी कर लेगा? यहाँ पे आदमी क्यों नहीं बैठा रखा? उसके बाद उसके बिल क्यों पास हो रहे हैं? ना कोई व्यवस्था है, ना कोई जनरेटर है, ना कोई और कुछ है। कल से परेशान है। अब हमारा यही है कि मोहल्लेवासियों को लेके कल नगर परिषद साहब जो और SDM साहब के सामने धरने पे बैठेंगे। उसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं। समाज कल्याण विभाग छात्रावास, ये मस्जिद मदरसा होली द्वारा कायम करनी, और ये जो रास्ता आ रहा है जो कायम करनी गेस्ट हाउस से होली द्वारा का मेन रास्ता सालासर लिंक रोड पे जा रहा है। ये 4-5 दिन से बंद पड़ा है। बरसात होने के बावजूद भी ये पहले खाली हो जाता था, लेकिन अभी 5 दिन से पानी और ज़्यादा आ रहा है। कभी भी इतना पानी नहीं है, पहली बार इतना पानी है। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है, और उनके मोटर चालू है, और मोटर वाले जो ये पंप लगा हुआ दूलिया का, ये लोग अपनी मर्जी से चलाते। पता नहीं 2-3 साल से इनको ठेका दे रखा है, ये क्यों नहीं इसको बदली करते हैं। पहले इनको चेताया हमने, तो पानी पहले से भरा हुआ है, गाँव का पानी आएगा बरसात में तो क्या करोगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं कर रहे। वो भी रात को ये लोग बोल रहे हैं मेरी मोटर बंद है, चालू है, लेकिन मैं जाके सुबह देखा तो बंद पड़ी थी। उन्होंने 5-10 मिनट चालू करके वापस बंद कर दिया। ये हाल है, ये करीबन 5-7 दिन से आवागमन पूरा बंद है। स्कूलें, बच्चे, गाय, जानवर, ये खेतों का रास्ता है, ये खेती का टाइम है, गाय बकरियाँ इसमें निकल नहीं सकती। तो मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि इस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए, और इसका जो ठेकेदार है पानी का पंप का, वो बिल्कुल नाकारा है, और ये कोई सुनाई नहीं कर रहा है अपनी मर्जी से। जब भी तलाई के अंदर दीवार बनानी थी तब पानी गायब कर दिया 2 दिन में, वो तो मजबूरी थी। और ये हमारी मजबूरी नहीं है क्या कि गाँव की भी ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में प्रशासन के पास में एक्स्ट्रा फंड आता है, उस फंड का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? एक्स्ट्रा जनरेटर क्यों नहीं लगे? सब जगह गाँव का पानी आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है। ये बरसात नहीं है 2 दिन से, फिर भी पानी क्यों आ रहा है, क्यों नहीं गया? इसका समाधान चाहते हैं, यही बस प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं, जल्द से जल्द एक्शन ले, नहीं तो हमें दूसरा कोई कदम उठाना पड़ेगा।